नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्री भंडार बिजनेस का। आज मैं बताने वाला हूं कि सिर्फ 10,000 रुपया की लागत से आप घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीना का 30 से 35,000 रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। शुरू करने से पहले बता दूं, इसमें 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक क्या है? एक तो है मार्केटिंग डिमांड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट मटेरियल, तीसरा है प्रोसेस, चौथा है ब्रांडिंग या पैकिंग, पांचवा है सेलिंग आइडिया, छठा है प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो हम फर्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? तो भारत में अचार का बाजार बहुत बड़ा है। लगभग हर घर में अचार खाया जाता है। आपको भी पता होगा कि हर घर में अचार का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो चाहे आप आम का हो या नींबू का हो या मिर्च का हो या मिक्स वेजिटेबल हो या और कटहल का, बहुत प्रकार के अचार बनते हैं। तो आजकल के लोग घरेलू और बिना केमिकल वाले अचार पसंद करते हैं। आप कहीं शहर में जाओ, बिना केमिकल वाले अचार को लोग बहुत डिमांड करते हैं कि आजकल तो केमिकल वाला मिलता है कि हाँ उसको सप्लाई किया जाता है, लेकिन आप घर से ही शुरू करो और विदाउट केमिकल, यानी आपके लिए मार्केट तैयार बैठी है। आप कब शुरू करते हैं? इन्वेस्टमेंट मटेरियल की आपको सिर्फ 10,000 चाहिए क्या बिजनेस शुरू करने के लिए। तो आपको बताता है क्या क्या सामान लगेगा। एक तो कच्चा माल, 2 नंबर मसाला, 3 में तेल, उसके बाद जार यानी बोतल, पैकिंग, उसके बाद लेबल यानी स्टिकर। तो कच्चा माल में क्या क्या लगेगा? तो कच्चा माल में आपको नींबू, आम, मिर्च आदि, ये आपका हो जाएगा कितना? 3,000 का। मसाले में लगेंगे आपका सौंफ, मेथी, राई, हल्दी और मिर्च, ये हो जाएगा आपका 2,000 में। उसके बाद बात करेंगे तेल किसका? तो सरसों का, ये हो जाएगा आपका 2,500 का। उसके बाद बात करेंगे बोतल, जो जार होता है पैकिंग करने के लिए, वो हो जाएगा 1,500 का। उसके बाद लेबल, जो स्टिकर, जो बोतल पर अपना ब्रांड स्टिकर लगाया जाता है, वो हो जाएगा 1,000 का। तो आपका काँचा मसाला का हो गया, यानी कच्चा माल का 3,000 रुपया, और मसाले का 2,000, तेल का 1,500, यानी जार बोतल का 1,500 और लेबल का 1,000। तो आपका टोटल खर्च मटेरियल में 10,000 लग जाएंगे। 6 स्टेप का बात किए हैं, तो ये स्टेप है तीसरा, अचार बनाने का तरीका। एक में सबसे पहले सब्जी या फल को अच्छे से धोकर धूप में रख ले। क्या धूप में रखने का मतलब? सूखने के लिए रख दे। फिर मसाले को माप कर या मिक्स करे, मसाले को क्या है मापे और मिक्स करे और रखे। तीसरा में अब सब्जी को मसाले और तेल को डालकर अच्छे से मिलाए। आप उसमें मसाले और सब्जी और तेल जो अचार है आपको उसको रख के कुछ में अच्छे से मिलाए और 2 से 3 दिन तक धूप में रख दे ताकि वो सूख जाए यानी पक जाए। अब उसे साफ सुथरे जार में यानी बोतल में पैक करके और आपको ब्रांडिंग या पैकिंग कर दे, बस आपका पैकेट रेडी रहेगा ब्रांड का। बिजनेस में पैकिंग और ब्रांडिंग सबसे ज़रूरी होती है। मान लिया आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसका बिजनेस का पैकिंग और ब्रांडिंग, और एक अच्छा नाम चुने। जैसे मान लिया आप कोई कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी बनाएंगे तो आप तो उसका नाम तो रखेंगे, ब्रांड तो बनाएंगे। कौन सी आगे चल के कोई बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है उसी छोटा सा कंपनी, तो आप अच्छे ब्रांड चुन सकते हैं। जैसे कि मैं 2-3 नाम बता सकता हूँ अपना ब्रांड रखते थे, जैसे स्वदेशी अचार, घर का स्वाद, मम्मी का हाथ का स्पेशल अचार। ये सब क्या है? एक नाम है जो लोगों क्या हो गए आकर्षित हो गए अपने तरफ, आपके ब्रांड की तरफ। उसके बाद है कि उसको जार पर लेबल लगाए और जिस पर MRP और कांटेक्ट नंबर एवं एड्रेस लिखा हो। मान लिया आपका जो ब्रांडिंग रहेगा उस जार पे यानी बोतल पे, तो आपके नाम के नीचे उसका लेबल तो लगेगा उस जार पर, तो उस जार पे लेबल लगाए और अच्छे से ब्रांडिंग करें। इससे आपका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोफेशनल लगेगा। तो आप बढ़िया से करोगे तभी तो आपका क्या होगा? मार्केट में ग्रो होगा, आप ही का अचार बिकेगा सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए आप ना प्रोडक्ट क्या बनाए। अब सवाल आता होगा कि बेचे का,
मान लिया मेरा पूरा माल तो तैयार हो गया है, अब बेचे कहाँ? तो अब सवाल आता है बेचे कहाँ? तो नज़दीकी किराना और जनरल स्टोर में सप्लाई कर सकते हैं। आपका जो नज़दीकी मार्केट में जो किराना स्टोर या जनरल स्टोर हो उसके वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, या लोकल हाट में या मेले में या मार्केट में लगाए जहाँ खूब भीड़ भड़ाका इलाका होता है वहाँ पे लगा सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। उन पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद वहाँ पे भी बेच सकते हैं। और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर छोटे पैकेट बनाइए या स्टिकर को फोटो खींचकर वहाँ से ही प्रचार करके कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं और कस्टमर बना सकते हैं। इससे बहुत जल्दी प्रचार होगा, आपका इनकम स्रोत भी बहुत। अब हम बात करने वाले हैं स्टेप 6, प्रॉफिट कैलकुलेशन। मान लिया हमने तो पूरा काम कर लिया, अब प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में बात करें। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया का लगाकर काम किया, तो 1 केजी अचार का खर्च करीब 100 रुपये आया। मान ली 1 केजी जो हमने अचार बनाया उसका करीब खर्चा 100 रुपये आया। वही अचार आप आराम से 200 या 250 रुपये केजी बेच सकते हैं, यानी 100% से ज़्यादा क्या होगा, मुनाफा होगा। तो हर महीने अगर आप 100 केजी भी बेचते हैं तो आपको 25 से 30,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्त, अगर अचार का बिजनेस छोटा है लेकिन कमाई बड़ी है, सिर्फ मेहनत और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बिजनेस से जुड़े इसी आइडिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।